तो मुंबई में संकट के बादल छाए हुए हैं, जहां एक तरफ देखिए लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर कई जगहों पर जलभराव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुछ देर की बारिश के बाद कैसे तस्वीर मुंबई की बदल गई है, सही जिस सुबह से देख रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, और चेतावनी जारी की गई है शुक्रवार तक के लिए। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और बड़ी खबर इस वक्त की गई है कि मुंबई के बहुत सारे इलाकों में इस समय पानी भर गया है और वहां पर ट्रैफिक बुरी तरह से चरमरा गया। मुंबई और करीबी इलाकों पर बारिश आफत बनकर फिर से बरस रही है। आज सुबह अंधेरी सबवे एक बार फिर से पानी में समा गया, हमेशा की तरह इसे फिर से बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पानी भर चुका है। अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई हमेशा बारिश में ऐसे ही डूब जाती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पानी भरने का खतरा, जल जमाव और जल भराव का खतरा मायानगरी मुंबई को परेशान करता रहा है। अंधेरी सायन से लेकर मुंबई के कुछ और इलाकों में बारिश के बाद पानी की स्थिति है। दोपहर के बाद हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई। अंधेरी सबवे बंद, बांद्रा में सड़क पर सैलाब, नवी मुंबई स्टेशन पानी पानी। मुंबई पर बारिश का कहर टूटा है। आसमान से बरसती बौछार मुंबई में हाहाकार मचा रही है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है और सबवे के गले तक पानी भर गया है। भारी बारिश, जल भराव, अंधेरी सबवे बंद। अंधेरी सबवे की हालत देखिए, जहां आसमान रात से लेकर सुबह तक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो बाद इंतजामी का अंधेरा आने जाने वालों को डुबा देने पर तुल गया। सुबह इसे पार करने की कोशिश करने वालों को मुसीबत से जूझते देखा गया। अब तक मिलन सबवे की ये कहानी थी, अब अंधेरी सबवे डूबा है। हालात किसी अनहोनी की वार्निंग दे रहे हैं, लिहाजा उसे टालने के लिए इसे फौरन बंद कर दिया गया। बीएमसी हरकत में आई और पानी निकालने के इंतजाम शुरू कर दिए। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। उधर बांद्रा की तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई में किस कदर बारिश का कदर है और सड़कों पर गाड़ियां सैलाब को चीर कर निकल रही हैं। वहीं काले काले बादल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी बारिश, सड़क पर सैलाब, सैलाब को चीर कर निकलती गाड़ियां, बरसता आसमान। बीते 12 घंटे में मुंबई में 95.81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे भयंकर जल जमाव साइंस सर्कल में हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के तमाम उपनगरों में हालात परेशान करने वाले हैं। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में जल जमाव का संकट गहरा रहा है। दहिसर के आनंद नगर और टोल नाके के पास जल जमाव है। आनंद नगर इलाके की कई दुकानों में भी पानी जा घुसा है। कुर्ला, चैम्बूर में भी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। तो लगातार कोशिशें तो जारी हैं कि जल भराव अब वापस ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। भले रुक रुक के चल रही है, मगर लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई के लिए पहले से है, मगर जब जैसे ही बारिश गिरती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, लोगों को जो घंटों का सफर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार जो है लोगों को 2-2, 3-3 घंटे एक जगह फंसा रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश उतनी होती है। तो सारी चीजें जो है वो अब ध्यान में रख के बीएमसी किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी के लिए शुक्रवार तक ऐसे ही बादल जो है वो मुंबई में बरस सकते हैं। अब जरा नवी मुंबई के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की हालत पर गौर कीजिए। लोकल से उतरते चढ़ते मुसाफिरों को इस दरिया को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। मोटर की आवाज से आप समझ सकते हैं कि पानी निकालने की कोशिश जारी है, मगर भारी बारिश के बीच कामयाबी नहीं मिल रही है।
इन सब के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाले हालात हैं। मौसम की मार झेल रही मुंबई को बचाने के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश की बगावत से पार पाने के लिए वो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं तमाम सचिवों को निर्देश दे रहे हैं कि वो बागी मौसम से निपटने की बागडोर अपने हाथों में संभाल लें। एजाज खान के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बारिश की बात अगर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में ही नहीं, जो गरज है वो महाराष्ट्र में तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहां भी जोरदार बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि सड़कों पर पानी लबालब है, लोग परेशान हैं, कई गाड़ियां फंस गई हैं, बस फंस गए हैं, कारों के भी हालात कुछ ऐसा ही है। किस तरह से अभी वहां पर बारिश हो रही है आपको हम दिखाते हैं, कितने परेशान है लोग, नजर आ लें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात कुदरत का कहर झेल रहे हैं। ताबड़तोड़ बरसते आसमान के साथ कहीं जिंदगी जलमग्न हो रही है तो कहीं पहाड़ टूटकर धराशायी हो रहे हैं। बारिश के साथ ही नदियों में उफान जिंदगी के लिए बड़ा संकट बन गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीर उसकी गवाह है। सोमवार को मछली पकड़ने गया एक युवक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बीच में फंस गया। 6 घंटे तक नदी के बीच में इस चट्टान पर वो बैठा रहा। एसडीईआरएफ की टीम ने सोमवार की रात टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उसे सही सलामत नदी के बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जोरदार बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया। मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला और एसपी तरुण नायक घरों में भरे पानी को खुद बाल्टी में भरकर बाहर फेंकते नजर आए। करीब 1 घंटे हुई जोरदार बारिश के बाद सागर शहर पानी पानी हो गया था। सड़कें पानी से लबालब हो गई थी। घरों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। राजकोट के लोधिका में 2 घंटों में 4 इंच बारिश से विकास की पोल खुल गई। लोधिका में बिजली के तार ठीक करने गई मजदूरों की टीम इस तरह पानी के बहाव में फंस गई कि स्थानीय लोगों ने मजदूरों को रस्सी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तकरीबन आधे घंटे तक ये कार पानी के बहाव में रही। स्थानीय लोगों ने रस्सी की व्यवस्था कर कार में फंसे सभी मजदूरों को पानी से कार समेत बाहर निकाला। दूसरी ओर गोंडल में करोड़ों के खर्च से अंडर ब्रिज बनाया गया है, मगर बारिश के समय यहां से गुजरना जानलेवा हो जाता है। यहां के लालपुल ब्रिज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बस इस कदर पानी में फंसी कि ना तो कोई बस से उतर सकता था और न ही बस आगे बढ़ सकती थी। बस फंस जाने के बाद गोंडल सैनिटेशन टीम ने बस में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला। वहीं बस को धक्का देकर बाहर निकाला गया। उधर गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कच्छ के मांडवी में पिछली रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह पानी से भर गए हैं। खेत खलियान से रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे गंभीर हालात गुजरात के आणंद में है। भारी बारिश के बाद यहां के कई इलाके जलमग्न हैं। एनडीआरएफ ने कमान संभाल रखी है। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में सोमवार को भारी बारिश हुई। दिन भर की मूसलाधार बारिश के बाद चिपलून शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। हाईवे पर डीबीजे कॉलेज और कापसल में बाढ़ के कारण यातायात पूरी तरह से रुक गया। 1 से 1.5 फीट पानी से वाहनों को निकाला जा रहा था। कुल मिलाकर पहली बारिश ने चिपलून में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने चिपलून को लेकर अफसरों को पूरी ताकत से राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। 1 टीम चि
रत्नागिरी में ही राजापुर तालुका में अर्जुना और कोतवाली नदियों ने चेतावनी के स्तर को पार कर लिया है। इससे नदियों में बाढ़ आ गई और राजापुर शहर में बाढ़ का पानी भर गया। इस साल पहली बार जवाहर चौक पर बाढ़ का पानी आया है। जामदा नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो।